हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ एकेडमी में। आइए दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट 5 आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम परसेंटेज में आज पढ़ेंगे परीक्षा में पास और फेल पर आधारित क्वेश्चंस। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चंस है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है दोस्तों, एक परीक्षा में जो छात्र है वो 32% अंक प्राप्त करता है। कितना? 32% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में जो छात्र है वो 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो इसको 4 अंक दे दीजिए ताकि पास हो जाए। 32% में 4 अंक दे दिए तो ये क्या हो गया? पास हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस में। जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, जबकि जो दूसरा छात्र था वो 35% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंक ज़्यादा ले लिया। और जो लड़का दूसरा था वो 35% अंक प्राप्त किया और वो 5 अंक ज़्यादा ले आया। तो 5 अंक घटा देंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा, क्योंकि दोनों पास होगा। तो इसको 5% घटा दिए, 5 अंक घटा दिए, इसको 4 अंक बढ़ा दिए। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ 32% है, यहाँ 35% है। 32 में से 35 जाएगा तो 35 है, ये 32 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। 35 में से 32 चला जाएगा तो यहाँ 3% होगा और यहाँ -5 है, ये इधर आएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। अब 3 तिया 9, यानी कि 1% बराबर कितना होगा? यहाँ 1% बराबर में हो जाएगा आपका 3। तो 100% बराबर में कितना होगा? 100% बराबर में होगा 3 गुना 100। तो 300 का परीक्षा हुआ था। इसमें पूछा गया है लास्ट में, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका? 300। एग्ज़ाम 300 का हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। इसमें 2 चीज़ ज्ञात करने को मैं बता रहा है क्वेश्चंस में। ओके, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। एक परीक्षा में छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया था? 28% अंक प्राप्त किया। 28% अंक प्राप्त किया और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, तो 12 अंक इसको दे दो। ओके, 28% लाया और 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 अंक दे दिए इसको। अब बराबर में कर दीजिए। फिर दूसरा लड़का ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से ये भी फेल हो गया, तो 6 अंक इसको भी दे दो, +6 कर देंगे। ये कंसेप्ट के आधार पर बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है और मस्त ट्रिक है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ 28% यहाँ है, यहाँ 30% है। यह 28 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। 30 में से 28 जाएगा, कितना होगा? 2%। कितना होगा? 2%। बराबर में यहाँ 12 है, यहाँ देखिए +6 जब इधर आएगा तो -6 होकर आएगा। 12 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 6। अब 2 से कट जाएगा ये 6, कितना मरतबा? 3 मरतबा। तो देखिए 1% का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? बता सकते हैं? 300। तो इस क्वेश्चंस में 2 चीज़ पूछा है हमसे। पूछा परीक्षा पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक 300 हो जाएगा। और बोला न्यूनतम अंक ज्ञात करो। न्यूनतम अंक ज्ञात करो यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। और यहाँ देखिए इस दोनों में से आप किसी में रख सकते हैं। यहाँ 28% प्लस 12 अंक लाएगा तब पास होगा। तो 28% बराबर में कितना अंक होगा? यहाँ 1% बराबर में 3 अंक, तो 28% बराबर में कितना होगा? तो 28 में 3 से गुना कर दीजिए। 28 3 84 होता है। अभी 84 को 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 96 गो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी परीक्षा में कम से कम 96 अंक लाना होगा तब पास होइएगा। और पूरा अंक कितना का था? तो ये 300 अंक का था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चंस के अंतर्गत चलिए देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किया
यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो 40 अंक इसको दे दो। अब देखिए तो 40% बराबर में हो जाएगा 8 4 12 120। अब देखिए यहाँ 40 से ही कट जाएगा, 40 तिहाई 120। अब देखिए यहाँ 1% का वैल्यू कितना आ गया हमको 3, तो 100% का वैल्यू जानते हैं आप लोग 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। तो 300 अंक का पूरा परीक्षा होगा, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तब परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करो। तो क्वेश्चंस में है 40% अंक प्राप्त किया और एक छात्र 40 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 अंक दे दिए इसको। अब 40% बराबर में 40 और 40 कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। अब 40 दूना 80, तो 100% का वैल्यू ज्ञात करने को बोला तो 100 गुना 200 कर देंगे या 2 गुना 100 कर दीजिए, बात वही है 200। कुल मार्क्स कितना हो जाएगा 200। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, यह है आपका टॉपिक न्यू क्वेश्चंस का। क्या है जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस में हम एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऐसे बेसिक से ये लॉन्ग है लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके अनुसार आप सिंपल ढंग से बना सकते हैं। जैसे समय दिया रहे, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट का बता देता हूँ। समय अगर 2 वर्ष दिया रहे तो आप स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा स्क्वायर, SQUARE। ठीक। समय अगर 3 दिया हो, 3 वर्ष दिया हो तो आप क्यूब कीजिएगा। क्या कीजिएगा क्यूब कीजिएगा। अगर समय 4 वर्ष दिया हो तो आप फोर्थ रूट कीजिएगा। फोर्थ रूट, इसको देखिए स्क्वायर बोला जाता है, इसको क्यूब बोला जाता है। अगर 4 समय दिया रहे तो इसको फोर्थ क्यूब कीजिएगा, फोर्थ रूट कीजिएगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं। आप लोग समझे नहीं होइएगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस के साथ आप लोग समझ जाइएगा। चलिए आइए मैं क्वेश्चंस को लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6.1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। चलिए, परसेंट में दिया हुआ है 6.1/4%। हम परसेंटेज पार्ट 1 में आपको भिन्न में बदलने के लिए बताए हुए हैं कुछ मूल्यवाद। तो देखिए यहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू में आने के लिए हम आपको पार्ट 1 पढ़ाए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखें। यहाँ 6.1/4% बराबर में होता है आपका 1/16 होता है। ओके, अब देखिए ये क्या बोला 16%, यानी कि वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वृद्धि हो रहा है, तो 16 से कितना हो गया 17 हो गया। और समय 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष के मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, 3 वर्ष के लिए क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब कर दीजिए और 16 का क्यूब कर दीजिए। ओके, जब 16 का क्यूब कीजिएगा ना तो 4096 आएगा। कितना 4096, और 17 का क्यूब कीजिएगा तो आपका आएगा 4913। ठीक। अब बोला है क्वेश्चंस में गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तो देखिए ये जो 16 है ये वर्तमान जनसंख्या है और ये 17 जो है ना ये 3 साल बाद की जनसंख्या है। 17 3 साल बाद की जनसंख्या 17 और 3 साल पहले यानी कि वर्तमान की जनसंख्या 16। तो 16 रेशियो बराबर में 4096 लिखा हुआ है ना, 4096 रेशियो बराबर में क्वेश्चंस में कितना है 4096 से 4096 खत्म, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 1। तो बोला है 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे जगह नहीं होने के लिए ऊपर से मैं मिटा देता हूँ कुछ। अब देखिए आर बराबर में 1 आया, तो बोला 3 साल बाद जनसंख्या कितना है, तो 3 साल बाद कितना है 4913। रेशियो का मान कितना है 1, तो 1 गुना 4913 करेंगे तो कितना आएगा 4913। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% तथा 10% बढ़ जाती है तब जनसंख्या 8600 हो जाती है। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। तो आइए हम चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितना है दोस्तों 8000।
कितना है 8000, और यह कितना 8600 हो जाती है, 8600 हो जाती है, बाद में 8600 हो जाती है। देखिए यहाँ पुरुषों क्या दिया है, पुरुष को मेल लिखते हैं, MLE मेल, और महिला को फीमेल लिखते हैं FMLE, ओके फीमेल। तो पुरुष की जनसंख्या कितना है 6%, महिला का जनसंख्या महिला का कितना है 10%। बोला है 8000 से 8600 हो गया, यानी कि 8000 से 8600 हो गया। फिर बोला करती तब जनसंख्या 8600 हो जाती है, 10% बढ़ जाने के बाद 8600 हो जाती है। तो इसका एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ देखिए एलिगेशन का ये नियम होता है, यहाँ 8600 हो गया, तो देखिए बढ़ा कितना से 600 से, बढ़ा कितना से 600 से, लेकिन कितना में बढ़ा तो 8000 में, तो 8000 गुना 100 कर दीजिए परसेंट में बदलने के लिए, ओके। 0 से ये 2 जीरो खत्म, एगो यहाँ जीरो एगो यहाँ जीरो, एक खत्म हो जाएगा, और 10 छः कितना होता है 60, 60/8 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं, यही होगा। अब देखिए इसको मैं मिटा सकता हूँ, समझ गए हो जाएगा, मिटा देते हैं। अब देखिए 60/8 हो गया, ओके। अब देखिए याद रखिएगा कितना है 60/8, यही है ना। अब देखिए यहाँ 60/8, नीचे अगर LCM लेंगे तो 70/8 आएगा, है ना। तो 8 से गुना हर एक पॉइंट में कर देंगे, यहाँ भी 8 से गुना, यहाँ भी 8 से गुना, और यहाँ भी 8 से गुना। 8 छः कितना होता है 48, 10 8 80, और 8 से ये 8 खत्म, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 80 में 60 जाएगा तो कितना होगा 20, ठीक। 48 में से अगर ये 60 में से 48 जाएगा, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ओके। 60 में से 48 ये कितना होगा 12। अब ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 5/3 में कट गया, ओके। अब देखिए यहाँ बोला है पुरुषों की वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ 5 3 8, यहाँ 5/3 के अनुपात में टूटा है, तो 5 3 8 यहाँ लिखते हैं। 8 रेशियो बराबर वर्तमान में जनसंख्या कितना है 8000, तो 8 से 1 खत्म हो जाएगा, कितना मरतबा 1000 मरतबा। तो बोला है पुरुषों का जनसंख्या, पुरुष मेल मतलब पुरुष, और मेल का जनसंख्या कितना है 5 रेशो में, तो 5 गुना 1000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5000। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होइएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, ओके। ये रहा आपके सामने एक और नया शानदार क्वेश्चंस। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यह पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। हम आपको सभी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना बताए हुए हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं। गाँव की जनसंख्या वर्तमान में कितना है 20,000 है, कितना है 20,000 है, ओके। इसको आप साइड में रखिए। चलिए परसेंटेज वैल्यू को पहले देखते हैं। तो पहला वर्ष में कितना किया, फर्स्ट ईयर में कितना किया जी 20% बढ़ा दिया, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर दूसरा सेकेंड वर्ष में कितना किया 10% घट जाती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 से 9 हो जाती है। और थर्ड वर्ष में क्या होता है, थर्ड वर्ष में आपका 30% बढ़ जाती है, यानी 30% का मतलब होता है 3/10, और 3/10 यानी कि 10 से 13 हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है 13 ही ना होगा। अब सबको गुना कर दीजिए, तो 10 में 10 से कीजिएगा 100, और 100 में 5 से कीजिएगा तो 500, यह ना होगा। अब देखिए 13 6 9 54, 54 में 13 से गुना कर दीजिए, 54 में 13 से गुना कीजिए। अब 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5, 13 5 65 5 70, 702 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ कुल मिलाकर बोला है 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए वर्तमान में जनसंख्या इतना है 500, और 3 वर्ष बाद 702 है। बोला है कथी, वर्तमान में जनसंख्या इधर यहाँ कितना है, कुल मिलाकर 20,000 है, तो यहाँ लिखिएगा 500 रेशियो बराबर में 20,000, ओके। अब इसको काट दीजिए, 0 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 40 मरतबा कट गया। अब बोला 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा, तो 702 में 40 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। अब 0 को पहले छोड़ दीजिए, गुना कीजिए, 4 दूना कितना होता है 8, 4 0 0, 4 7 28, एक 0 छोड़े थे, एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 280 80 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट।